जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में चलिए हम देखते हैं सी टेट का सिलेबस। उससे पहले आपको बता दें कि इस बार की जो सी टेट की परीक्षा होने वाली है वो सीबीटी मोड में होने वाली है। इससे पहले पेन पेपर टेस्ट हुआ करता था, लेकिन इस बार से सी टेट ऑनलाइन होगा। तो सिलेबस लगभग वही है, ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं इसमें। क्वेश्चन का पैटर्न थोड़े से बदलेंगे। आइए सिलेबस को सबसे पहले हम देखें। पेपर 1 की अगर चर्चा करें, जो क्लास 1 to 5 के लिए होता है, उसमें सबसे पहला पार्ट आता है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जो कि 30 नंबर का है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें ए सेक्शन में बाल विकास, जो प्राथमिक विद्यालय बाल, इससे 15 प्रश्न आपके बनेंगे, जिसमें जो टॉपिक्स हैं वो इस तरह से हैं: विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इसका संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, समाजीकरण की प्रक्रिया, जिसमें सामाजिक दुनिया और बच्चे, इसमें आपके शिक्षक, माता पिता, साथी और सभी ग्रुप्स आ जाएंगे। इसके साथ आपको इसमें विशेष रूप से जो थ्योरीज पढ़नी पड़ेंगी वो पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की, जिसमें निर्माण और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण, इन तीनों के पढ़ने पड़ेंगे। अगला टॉपिक है बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस के निर्माण का महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य। इंटेलिजेंस यानी बुद्धि से संबंधित ये टॉपिक है। इसके बाद अगला टॉपिक है मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट टॉपिक है भाषा और विचार, लैंग्वेज एंड थॉट। उसके बाद का टॉपिक है सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षिक अभ्यास, जेंडर रिलेटेड ये टॉपिक है। इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर, विविधता के आधार पर मतभेदों को समझना, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय और धर्म के आधार पर। इसके बाद का टॉपिक है सीखने और सीखने का आकलन के लिए मूल्यांकन के बीच का अंतर, यानी इंग्लिश में आप इसे ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे अगर आप इंग्लिश का सिलेबस देखते हैं। तो उसमें असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जो कि स्कूल आधारित मूल्यांकन, सतत और व्यापक यानी कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव जो मूल्यांकन होता है उस परिप्रेक्ष्य में और उसका अभ्यास। साथ ही जो अगला टॉपिक है वो है शिक्षार्थियों के तत्परता के स्तर का आकलन करने के लिए उचित प्रश्नों का निर्माण और बढ़ाने के लिए कक्षा में सीखने और महत्वपूर्ण सोच और सीखने की उपलब्धि का आकलन करने के लिए। आप ये देख रहे हैं कि इसमें जो ट्रांसलेशन है वो बहुत ही तरलता से नहीं किया हुआ है, तो एक बार आप अंग्रेजी का सिलेबस भी विजिट कर लेंगे, जिससे कि टॉपिक्स को आपको समझने में कोई असुविधा ना हो। इसके बाद जो सेक्शन बी हमारा है, इससे कुछ 5 प्रश्न बनते हैं, जिसमें क्या है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उसके बारे में बात की गई है। वंचितों और वंचितों सहित विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को संबोधित करना। अगला टॉपिक है सीखने की कठिनाइयों वाले बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए। अगला है प्रतिभाशाली, रचनात्मक, विशेष रूप से अभिनीत शिक्षार्थियों को संबोधित करना। चूँकि कक्षा में हर तरह के विद्यार्थी रहेंगे, तो जहाँ पर प्रतिभाशाली बच्चे भी आएंगे, रचनात्मक बच्चे भी आएंगे और कुछ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी आएंगे, तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। इसके बाद नेक्स्ट जो सी सेक्शन है उसमें है शिक्षण और शिक्षा शास्त्र, टीचिंग और पेडागोजी से रिलेटेड ये है। इससे कुल 10 प्रश्न बनेंगे, जिसमें कि विशेष रूप से बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं और क्यों बच्चे स्कूल में सफलता पाने के लिए असफल हो जाते हैं, इन सब के बारे में बात होगी। अगला टॉपिक है शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं, बच्चों की सीखने की रणनीति, एक सामाजिक के रूप में सीखना, उससे संबंधित गतिविधियां और सीखने का सामाजिक संदर्भ। नेक्स्ट है बाल समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। आप अगर साइकोलॉजिस्ट को पढ़ेंगे तो उनके हिसाब से जो बच्चे होते हैं वो एक छोटे वैज्ञानिक होते हैं और अन्वेषक होते हैं, वे खोज करते हैं। तो उस तरह से एक बच्चे का अध्ययन आपको करना है। बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणा, बच्चों की त्रुटियों को महत्वपूर्ण समझना, सीखने की प्रक्रिया में कदम। अगला है अनुभूति और भावनाएं। नेक्स्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रेरणा और सीखना। ये मोटिवेशन है, तो ये टॉपिक भी, इससे भी बहुत सारे प्रश्न हर बार बनते हैं। और सीडीपी का जो अंतिम टॉपिक है वो है सीखने में योगदान देने वाले कारक, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय। इस तरह से सेक्शन 1 ख़त्म होता है। इसके बाद जो दूसरा सेक्शन आएगा, ये
30 नंबर का है जो कि लैंग्वेज 1 आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने से, चाहे हिंदी, अंग्रेजी या फिर कोई अन्य भाषा आप रख सकते हैं। आमतौर पर लोग लैंग्वेज 1 जो है उसको हिंदी रखते हैं। ये कुल 2 भाग में बटा हुआ है, जिसमें कि भाग 1 जो भाषा की समझ है वो 15 नंबर का है। इसके बाद अगला भाग है भाषा विकास के यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट जो 15 नंबर का है। अब पहले जो सेक्शन है 15 नंबर सेक्शन ए में, इसमें जो है आपको जो अपठित गद्यांश है वो पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कि 2 गद्य, एक गद्य या नाटक और एक कविता, यानी आपको 2 पैसेज मिल सकते हैं या फिर 2 पैसेज, इसमें से या तो एक पैसेज रहेगा, एक नाटक रहेगा और एक पोएम रहेगा। इसके बाद लैंग्वेज से संबंधित जो कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे जो व्याकरण से संबंधित होंगे, जिसमें कि आपकी अंडरस्टैंडिंग, समझ, व्याकरण और मौखिक अभिक्षमता, इससे संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद भाषा विकास से संबंधित जो सेक्शन बी है, इसमें से आपका क्वेश्चन रहेगा सीखना, कैसे वो भाषा सीखते हैं बच्चे। उसके बाद अधिग्रहण कैसे ग्रहण करते हैं। फिर भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं। उसके बाद सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं। विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य, मौखिक रूप से और लिखित रूप से दोनों। उसके बाद है विविध कक्षा में भाषा सिखाने की चुनौतियां कौन कौन सी होंगी, भाषा कठिनाइयां, इसके बारे में आप इसमें रहेंगे। और अगला जो टॉपिक होगा वो होगा भाषा कौशल। उसके बाद जो टॉपिक है वो है भाषा की समझ और प्रवीणता का मूल्यांकन, जिसमें कि बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना आएगा। उसके बाद शिक्षण सामग्री, जिसमें पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया, उसके बाद और भी जो ICT वगैरह भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद जो लास्ट है वो है उपचारात्मक शिक्षण, जिसे हम रिमीडियल टीचिंग कहते हैं। इस तरह से जो दूसरा सेक्शन है वो यहाँ पे पेपर 1 का समाप्त होता है। उसके बाद जो अगला सेक्शन है जो आपका 3rd सेक्शन और भाषा 2 जिसे कहेंगे, भाषा 1 और भाषा 2। भाषा 1 में आपने जो भाषा रखी है वो भाषा 2 में आप नहीं रख सकते हैं। अगर आपने मान लें कि हिंदी रखा है भाषा 1 में, तो आपको भाषा 2 या तो अंग्रेज़ी या फिर जो भी भाषाएं वहाँ पे हैं उसमें से कोई एक चूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें से आप या तो अगर आपने लैंग्वेज 1 हिंदी रखा है तो लैंग्वेज 2 इंग्लिश या संस्कृत या फिर कोई और लैंग्वेज जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसे आप रख सकते हैं। लगभग इसमें भी वही चीज़ें होंगी जो पेपर 1 के लैंग्वेज में है। इसमें भी 15-15 के 2 सेक्शन होंगे, जिसमें सबसे पहला जो भाषा बोध या भाषा की समझ जिसे कॉम्प्रिहेंशन कहेंगे, इसमें पैसेज रहेगा और साथ में एक कविता रहेगा, साथ ही व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे और मौखिक क्षमता से भी रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद जो भाषा विकास से संबंधित जो दूसरा सेक्शन होगा, इसमें सीखना और अधिग्रहण, आप अगर देखें तो जो लैंग्वेज 1 है उसी की तरह का जो सिलेबस है लैंग्वेज 2 में भी रहेगा। सीखना और अधिग्रहण, फिर भाषा शिक्षण के सिद्धांत, फिर सुनने और बोलने की भूमिका। उसके बाद अगले टॉपिक में विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य, जो कि फिर से मौखिक रूप से और लिखित रूप से दोनों में रहेगा। इसके बाद पूरा जो टॉपिक है लैंग्वेज 1 का और लैंग्वेज 2 का जो सिलेबस लगभग सेम रहेगा, बस लैंग्वेज में डिफरेंस होगा। अगर उसमें हिंदी से रिलेटेड ग्रामर रहेगा तो इसमें आपने अगर अंग्रेजी रखा है तो अंग्रेजी से रिलेटेड जो भी ग्रामर या उसके रूल्स हैं वो सभी रहेंगे। इसके बाद आते हैं हम सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे स्कोरिंग जो हमारा भाग है इस सिलेबस का, मैथ्स, गणित पर। गणित से संबंधित कुल 30 प्रश्न होंगे सेक्शन 4 में, जिसमें कि ये भी 15 और 15 2 भागों में बटा रहेगा। पहले 15 भाग में मैथमेटिकल न्यूमेरिकल्स आप कह सकते हैं इसे आम भाषा में, जिसके टॉपिक्स ये रहेंगे: ज्यामिति, ज्योमेट्री, आकार और स्थानिक समझ, हमारे आसपास ठोस, नंबर सिस्टम, जोड़ घटाव, गुणनफल, विभाजन यानी डिवीज़न, माप, वजन, समय, आयतन, डेटा संधारण, पैटर्न और पैसे। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे अच्छा होता है इसके लिए कि आप पिछले साल के क्वेश्चंस को विजिट करें और एक बार समझ लें कि किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद जो दूसरा सेक्शन है
ये पैडागोजी से रिलेटेड है, मैथमेटिकल पैडागोजी से। यहाँ पे हिंदी में शैक्षणिक मुद्दे लिखे हैं, पर इंग्लिश के सिलेबस को विजिट करेंगे तो वहाँ पे मैथमेटिकल पैडागोजी मिलेगा आपको, जो कि 15 नंबर का है। इसमें गणित, तार्किक सोच की प्रकृति, बच्चों की सोच और तर्क को समझना, और अर्थ और सीखने के पैटर्न और रणनीतियाँ, ये है आपका पहला टॉपिक इस 15 नंबर का। अगला है पाठ्यक्रम में गणित का स्थान। उसके बाद गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक और अनौपचारिक तरीकों के माध्यम से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, यानी गणित शिक्षण में कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, इसके बारे में यहाँ पे बात होगी। उसके बाद त्रुटि विश्लेषण और सीखने और शिक्षण से संबंधित पहलू। फिर नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण, यानी रिमीडियल टीचिंग, और उसके साथ साथ डायग्नोस्टिक टीचिंग, इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। अब आते हैं जो अंतिम सेक्शन यानी 5th सेक्शन है इस पेपर 1 का, वो है पर्यावरण अध्ययन, एनवायरमेंटल स्टडीज़। ये भी 30 नंबर का है, जो कि 15 और 15 दो भागों में बटा हुआ है। इसमें सबसे पहला जो सेक्शन है ए, उसमें जो टॉपिक है वो है परिवार और दोस्त, जिसमें कि आपको संबंध, काम, खेल यानी वर्क, और खेल स्पोर्ट्स बच्चों का जो है, उसके बाद पशु, पौधे, भोजन, आश्रय, पानी, और ट्रैवल या यात्रा, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद जो पैडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे वो भी 15 होंगे, 15 क्वेश्चन 15 नंबर, जिसमें कि ईवीएस की अवधारणा और गुंजाइश यानी उसका जो स्कोप है उसके बारे में बात होगी। उसके बाद ईवीएस का महत्व, एकीकृत ईवीएस जो इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। उसके बाद पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा क्यों आवश्यक है, इससे संबंधित प्रश्न आपके बनेंगे। नेक्स्ट है अधिगम के सिद्धांत, यानी पर्यावरण जो अधिगम कराएंगे आप उसके सिद्धांत कुछ होंगे। उसके बाद अगला है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न, ये इसमें रहेंगे। उसके बाद अवधारणाओं को पेश करने के दृष्टिकोण। फिर है गतिविधियाँ, यानी कौन कौन सी गतिविधियाँ कराई जा सकती हैं ईवीएस पढ़ाने में बच्चों को, और बच्चों को कौन से बच्चों को, वे बच्चे जो कक्षा 1 से 5 में पढ़ते हैं, क्लास 1 to 5। तो उस हिसाब से वे 1 से 5 में पढ़ने वाले बच्चे कितने उम्र के होंगे, 5 से 10 साल के, यानी सीधी तौर पे वो बाल्यावस्था जो है उस एज के बच्चे होंगे। अब आगे जो टॉपिक्स है वो है प्रयोग और व्यवहारिक कार्य, यानी प्रोजेक्ट, और उसके साथ साथ व्यवहारिक कार्य आप कक्षा में कौन कौन से दे सकते हैं या कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में इस सिलेबस में है। फिर नेक्स्ट है चर्चा। फिर है CCE, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। अगला है शिक्षण सामग्री या टीचिंग एड्स, कौन से किस तरह के टीचिंग एड्स प्राइमरी लेवल पर यूज़ करने पड़ेंगे, वो भी ईवीएस पढ़ाने में। और लास्ट टॉपिक है समस्या या प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इस तरह से हमने पेपर 1 के सिलेबस को पूरा सीटेट का देखा। अब इसकी अगली वीडियो में हम पेपर 2 जो कि 6 to 8 है, जिसमें सेपरेटली हम साइंस और मैथमेटिक्स, उसके साथ साथ सोशल साइंस, दोनों ही यूनिट के सिलेबस को कवर करेंगे। जुड़े रहें आप हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।